जगह। राहुल, ध्रुव, तानिशा और काव्या 4 दोस्त मसूरी घूमने के लिए ट्रिप की तैयारी करते हैं। चारों दोस्तों को पुरानी चीजों की खोज करना और उनके रहस्य जानना बहुत पसंद था। ये सभी कॉलेज के दोस्त थे। सुबह होते ही अपने अपने बैग पैक कर वे अपनी कार में बैठकर मसूरी की ओर निकल पड़ते हैं। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और खूबसूरत पेड़ों से ढकी वादियां मन को जैसे किसी दूसरी दुनिया में ले जाती हैं। पर किसी को क्या पता था कि इन खूबसूरत वादियों के पीछे गहरे रहस्य और डरावनी कहानियां भी छिपी हुई हैं, जिनमें लाखों लोगों की चीखें और सिसकियां दफन हैं। अंधेरा होने लगा तो काव्या ने कहा, अब हमें किसी होटल में ठहर जाना चाहिए, कल सुबह घूमने चलेंगे। सभी दोस्त हाँ कहकर पास के एक होटल हेवन में रुक जाते हैं। सब बहुत थक चुके थे, इसलिए डिनर करके सो जाते हैं। सुबह होते ही सभी घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए अचानक एक काली बिल्ली ध्रुव की कार के सामने आ जाती है। ध्रुव एकदम 100 से कार रोक देता है। तानिशा, क्या हुआ ध्रुव, तुमने अचानक कार क्यों रोक दी? राहुल, कहाँ है बिल्ली? काव्या, कहीं मर तो नहीं गई? जैसे ही सभी कार से उतरते हैं, सामने एक बूढ़ा आदमी आ जाता है, जिसके बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और हाथ में एक लाठी थी। उसे देखकर सभी घबरा जाते हैं। ध्रुव डरते हुए पूछता है, आप कौन हो बाबा, और वो बिल्ली कहाँ है? बाबा गंभीर स्वर में कहते हैं, बेटा तुम लोग लौट जाओ, उस जंगल में मत जाना, वहां वो है। राहुल, वो कौन बाबा, आप क्या बोल रहे हो? बाबा, वो सुंदरी है। काव्या, सुंदरी? सुंदरी कौन है बाबा? बाबा, सुंदरी एक रक्त पिशाचिनी है, जो भी उस जंगल में जाता है उसका शिकार हो जाता है। वो पुरुषों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर उनकी सारी जवानी चूस लेती है और संबंध बनाकर उन्हें मार डालती है। तानिशा गुस्से में बोली, वाट, क्या बकवास है। सभी बाबा की बातों को अनसुना कर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूरी पर जाकर अचानक कार अपने आप बंद हो जाती है। तानिशा, क्या हुआ? राहुल, पता नहीं। अभी कार अपने आप स्टार्ट हो जाती है और पुराने जंगल की ओर मुड़ जाती है, जाकर एक पुरानी हवेली के पास रुकती है। काव्या, वाओ, कितनी खूबसूरत हवेली है। सभी कार से नीचे उतरते हैं। ध्रुव, रुको, हम गलत जगह आ गए हैं, बाबा ने बताया था, लगता है हम वहीं आ गए हैं। तानिशा, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो अंदर चलकर देखते हैं। कितनी खूबसूरत हवेली है, क्या पता कोई खजाना मिल जाए। जैसे ही चारों हवेली के दरवाजे पर पहुंचते हैं, तभी दरवाजा खुलता है। सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी, खुले लंबे बाल, नीली आंखें, बिल्कुल किसी अप्सरा जैसी। चारों उसे देखते ही रह जाते हैं। तानिशा, आप कौन हैं? लड़की धीमी सी मुस्कान के साथ बोली, पहले आप अंदर आइए। सब अंदर आते हैं और सोफे पर बैठते हैं। काव्या, आप कौन हैं? लड़की बोली, मैं इस हवेली की मालकिन हूं, मेरा नाम सुंदरी है। नाम सुनते ही सब डर जाते हैं। राहुल डरते हुए, वो सच कह रहा था। सुंदरी, क्या हुआ, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहीं उस पागल बाबा ने कुछ कहा तो नहीं? ध्रुव, पागल? कौन पागल? सुंदरी, वो जो हवेली के बारे में अफवाहें फैलाते हैं कि मैं रक्त पिशाचिनी हूं, वो हमारे माली काका हैं। उनका एक बेटा था जो जंगल में किसी जानवर का शिकार हो गया। अब से वो समझते हैं कि मैंने उसे मारा क्योंकि उसका शरीर इस हवेली के पीछे मिला था। राहुल, ओह, तभी वो बाबा अजीब बातें कर रहे थे। सभी हवेली में रुक जाते हैं। सुंदरी सबके साथ डिनर करती है। ध्रुव बस सुंदरी को एक तक देखे जा रहा था। सुंदरी उसे देखकर शर्माते हुए मुस्कुरा देती है। डिनर के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। आधी रात हो चुकी थी। ध्रुव को नींद नहीं आ रही थी, वह बस सुंदरी के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसके कमरे में अजीब सी ठंड फैल जाती है और खिड़की पर एक साया दिखाई देता है। ध्रुव डरते हुए, कौन है वहां? खिड़की के पास जाता है और देखता है कि सुंदरी सामने खड़ी उसे देख रही है। ध्रुव, आप यहां? सुंदरी, हाँ ध्रुव, लगता है आपको भी नींद नहीं आ रही। ध्रुव, आपको भी? सुंदरी, हाँ। ध्रुव, बातें करते करते दोनों हवेली के पीछे एक अजीब से कमरे में पहुंच जाते हैं। ध्रुव, ये कमरा कितना सुंदर है। अभी सुंदरी ध्रुव के पास आ जाती है और उसे किस करने लगती है। ध्रुव उसकी खूबसूरती में पूरी तरह डूब जाता है और उसके साथ संबंध बनाता है और अपनी जान गंवा देता है। सुबह हो चुकी थी। काव्या, अरे तानिशा, राहुल, ध्रुव कहाँ है?
तभी सामने से सुंदरी आती है, जो अब और भी ज्यादा सुंदर और जवान लग रही थी। सुंदरी, मैंने ध्रुव को सुबह जंगल की ओर जाते देखा। वो कह रहे थे कि वॉक के लिए जा रहे हैं। अब तीनों को भी वहीं बुलाया है। अनिशा, ओके, हम लोग चलते हैं। राहुल सुंदरी को और ज्यादा हसीन देखकर उसके सपनों में खो जाता है। वह पेट दर्द का बहाना बनाकर हवेली में ही रुक जाता है। काव्या तानिशा को ध्रुव को ढूंढने भेज देता है। चलते चलते उनके सामने वही बाबा आ जाता है। काव्या, ओह गॉड, अब फिर आ गए। उठिए, हमें अपने दोस्त को ढूंढना है। बाबा बेटा, दोनों भाग जाओ, वरना तुम भी अपने दोस्त की तरह मारी जाओगी। काव्या, क्या कह रहे हो आप बाबा? बाबा उन्हें ध्रुव की लाश दिखाता है, जो जंगल में पड़ी थी। उसका शरीर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसका सारा खून चूस लिया हो। काव्या और तानिशा जोर जोर से रोने लगती हैं। अब काव्या, बाबा हमारी मदद कीजिए। बाबा उन्हें जंगल में बने माँ काली के मंदिर ले जाते हैं। वहां से माँ काली का त्रिशूल लेकर तीनों हवेली की ओर तीन चलते हैं। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचते हैं, राहुल की चीखों से पूरी हवेली गूंज रही थी। सुंदरी उसके शरीर से सारा खून पी रही थी। बाबा माँ काली की भभूति सुंदरी पर डालते हैं। सुंदरी जोर से चीखती है और हवा में उड़ते हुए अपने रौद्र रूप में आ जाती है। लाल आंखें, बिखरे बाल, डरावना चेहरा। सुंदरी गुस्से में, तू यहाँ क्यों आया? अब तुझे भी मरना पड़ेगा। काव्या राहुल को अपनी गोद में लिए होती है, लेकिन राहुल मर चुका था। अनिशा, मैं तुझे मार डालूंगी, रक्त पिशाचिनी। सुंदरी हंसते हुए तानिशा का गला दबाने लगती है। बाबा उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तानिशा भी मर जाती है। जैसे ही सुंदरी बाबा पर झपटती है, काव्या त्रिशूल से रक्त पिशाचिनी को मार देती है। सब शांत हो जाता है। काव्या की सुबह आंख खुलती है तो वह खुद को एक कैंप में पाती है। डॉक्टर, मैं यहाँ कैसे? डॉक्टर, आपको यहाँ एक बाबा छोड़ गए थे। आपको काफी चोटें आई थीं, इसलिए इलाज किया गया। दिनों बाद काव्या अपने कमरे में बैठी सोच रही थी, वो बाबा कौन थे? काव्या के शरीर के जख्म तो भर चुके थे, लेकिन उसके दोस्तों की मौत की चीखें आज भी उसके कानों में गूंजती हैं।